ये रूहें फिरस्ते दो गिरो, जो बिच उतरी ललत कदर। और दुनी फूके उड़ावे असराफिल, दूजी फूके उठावे बका कर। दूजी फूके उठावे बका कर। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। सुंदर सा जी मार्फत सागर और प्रकरण 13, चौपाई नंबर 31। सृष्टि का सार ही यही है कि दो रूहें, ये रूहें फिरस्ते दो गिरोह। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के धाम में ब्रह्मात्मा है, जिसको कुरान में रूहें करके कहा है, और जिसको वैदिक ग्रंथों में ब्रह्म सृष्टि करके कहा है। और परब्रह्म परमात्मा के सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म, अक्षरधाम। और अक्षर ब्रह्म, अक्षरानी, जिसको महालक्ष्मी भी कहा जाता है, और उस अक्षरधाम में अक्षर का श्वास स्वरूप ईश्वरीय सृष्टि माना जाता है, जो अक्षर ब्रह्म के स्पेशल थॉट्स है, स्पेशल उनकी चेतना है, जिसको 24,000 गिनती माना जाता है। एक हमारे मस्तिष्क में पकड़ाने के लिए उतना नंबरिंग याद रखते हुए, उसके बाद यही दो गिरोह कुरान में रूहें फिरस्ते करके कहा है, और वैदिक ग्रंथ में ब्रह्म सृष्टि ईश्वरी सृष्टि करके कहा है। उसके बाद अब जो सृष्टि बनती है सुंदर साथ जी, वो सृष्टि में नारायण की सृष्टि अक्षर ब्रह्म द्वारा जो संसार जो बनता है, उसमें आदि नारायण भगवान ने एक ओम बहुश्याम कहने पर अनंत सृष्टि उत्पन्न होती है। इस तरह से 3 सृष्टि शास्त्रों में है, जिसको गीता में 6 अक्षर उत्तम पुरुष करके भी कहा है। तो जीवन का एसेंस, अध्यात्म का पूर्ण विराम, खोजी का पूर्ण विराम और आत्मा का लक्ष्य इसी कॉन्सेप्ट के अंदर है, जिसको सांकेतिक भाषा में ऋषि महर्षि सभी इसी तथ्य को पकड़ने के लिए, जानने के लिए बहुत समय से तपस्या चल रहे थे। उन्हीं तपस्याओं में सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज भी रहे। 40 साल उन्होंने तपस्या की। तो परब्रह्म परमात्मा पता नहीं किसके हाथ से क्या करवाना चाहते हैं। पैगंबरों से भी संदेश ही दे रहे थे, ऋषियों के मुखारविंद से भी, ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखारविंदों से भी वेद दिए और पुराण दिए और तंत्र दिए। संसार में प्रशस्त मात्रा में शास्त्र आत्मा परमात्मा की बात हुई है। इसी तरह सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को भी परब्रह्म परमात्मा ने दर्शन देकर ये इन्हीं शास्त्रों की एक चाबी, एक ऐसा विजन उन्होंने प्रदान किया सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को, जिसको कहा जाता है तारतम। वो तारतम के विजन से शास्त्रों में ही जो चीज संकेत में थी उसको खुलस्त किया, और जो गुह्य रखा था उसको जाहिर किया। इसमें कोई किसी के पक्षपात की बात नहीं, न जाति भेद, न लिंग भेद, न कुछ। स्वयं देवचंद्र जी महाराज को भी पता नहीं कि उनका रिमोट कहाँ से चल रहा था। वो बस एक खोजी कर रहे थे, एक खोजी आत्मा थी कि कुहम कस्य से संसार, मैं कौन हूं और संसार क्या है। जैसे अन्यों ने खोजते गए, सत्य की ओर उन्मुख किए। किसी ने सत्य को दर्शन किया, किसी ने करुणा का दर्शन किया, किसी ने दया का दर्शन की, और कोई निष्काम कर्म योग में आत्मा शुद्धि के लिए किसी ने ज्ञान बड़ा बोला, किसी ने विज्ञान बड़ा बोला, किसी ने ध्यान बड़ा, किसी ने भक्ति बड़ी। इस तरह से बहुत सारा थॉट्स संसार में आता गया। सदगुरु महाराज ये बड़ा वो बड़ा कुछ नहीं कहा। सदगुरु महाराज बस उन शास्त्रों में जो सार पकड़ाया है, वही व्यास जी का विवेचन, सुखदेव का विवेचन, शास्त्रों का विवेचन करते आए। अंतिम स्वर में श्रीमद् भागवत का जो रसरास लीला जो है,
यहाँ पहुँचते पहुँचते ऐसा हुआ कि बस श्री कृष्ण की उस प्रेममय लीला में अपने आप को शरीफ होने का, अपने आप को उसी में डूबने की उनकी हार्दिक इच्छा रही। तो उसी इच्छा को वो प्रेममय हृदय में, उस प्रेममय धाम से, प्रेममय परमात्मा श्री राजी श्री कृष्ण उपस्थित हुए और ये सारी बातें बताई। क्या क्या बताई? जो हम श्रवण कर रहे हैं, जो हम तारतम्य सिद्धांत में दिव्य परम धाम होना, उस परम धाम में पूरी तरह शुद्ध साकार लीलाओं में उस 25 पक्ष परम धाम इतना प्रेममय धाम, इतना आनंदमय धाम, हर स्पॉट। और एक बात श्री राज जी ने सदगुरु महाराज को कहा कि हे सुंदर भाई आत्मा, ये संसार जो बना हुआ है, देखो संसार कैसा है। जितना जितना शब्द बोलते गए उसका विजुअलाइज होते गया। जो चीज तारतम सागर में उनका ही जो एक प्रवचन, उनका ही एक दर्शन जो था, वो फिर श्री राज जी ने ही अपने स्पेशल स्वरूप श्री इंद्रावती आत्मा, इमाम स्वरूप, कल की अवतार, जो धरती में जिनके राह देख रहे थे, उन्हीं नाम में आकर के फिर उन्होंने दिव्य परम धाम का दर्शन वर्णन किया। कहे कि कुरान में उस चीज को संकेत बहुत नजदीक से महामती प्राणनाथ जी को मिला और वेदों में थोड़ा सांकेतिक, थोड़ा इस हिसाब से उनको मिला, लेकिन बात वही कर रहे हैं। तो अब ऐसा दर्शन उन्होंने दिया कि यहाँ कुरान का दर्शन भी है, पुराण का दर्शन भी, वेदों का लक्ष्य भी, एक कंप्लीट फिलॉसफी है। तो एक कंप्लीट फिलॉसफी के अंदर मुख्य मुख्य शब्द कैसे, जैसे रुएं, दिव्य परम धाम में 12,000 ब्रह्मात्मा है, फिरस्ते, अक्षर ब्रह्म की उस ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय आत्माओं की बात, जो बीच उतरी लैलत कदर। लैलत कदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। ऐसे ऐसे शब्द महामती प्राणनाथ जी ने वेद कतेब से उठाए हैं कि जिसको खुलने के बाद पूरा दरवाजा खुल जाता है, बहुत सारे आंटियों का अर्थ लग जाता है। ये जो लैलत कदर, महिमावान रात्रि, एक तो रात्रि अज्ञान को कहा जाता है, लेकिन महिमावान कैसे? यही तो गुह्य रहस्य है कि ये जो संसार जो बना हुआ है, ये एक विद्यालय है ब्रह्म आत्माओं को स्पेशल ये खेल दिखाने के लिए। इसलिए यहाँ संसार में पहले से दृष्टा और दृश्य की भाषा थी कि शरीर दृश्य है और मन दृष्टा है, फिर जाकर के बुद्धि दृष्टा है और मन दृश्य है। ऐसे करते करते सुपर सोल अंतर आत्मा जो है वो दृष्टा है और बाकी सब प्रकृति दृश्य है। ऐसे भाषा बोलते गए। सदगुरु महाराज को धनी ने कहा कि देखो, दृष्टा दृश्य की भाषा मैंने शास्त्र में शुरू से रख दिया है, अब तुम उस शरीर के अंदर की चेतना के दृष्टा को मत देखो, तुम सृष्टि के दृष्टा देखो, अक्षर ब्रह्म के धाम देखो। जैसे अक्षर ब्रह्म बात उच्चारण हुई, सदगुरु महाराज तो पहले से ही शास्त्रों में शब्दों से बहुत नजीक से फेमिलियर थे। जैसे ही गीता का अक्षर ब्रह्म की बात आई तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को अक्षर ब्रह्म के उन्मेष निमेष ब्रह्मांड प्रलयोदय ओहो अनंत अनंत नारायण, अनंत अनंत सृष्टि का ये ओहो पहले से देखे थे। बोल रहे थे कि संख्या रसमस्ते न विश्वानाम कदाचन ब्रह्मा विष्णु शिवाद तथा संख्या न विद्यते, था शास्त्र में। ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश अनंत अनंत है, ब्रह्मांड अनंत अनंत। फिर लोग वही ब्रह्मा विष्णु महेश को पकड़ रहे हैं। तो सदगुरु महाराज को यही विवेचन चलता था। पता चला कि मेरे को अंदर बैठ करके परमात्मा यही चीज खुलवा रहे थे, यही शंखा उत्पन्न करा था। स्वयं ने शंखा डाले और स्वयं शंखा समाधान कर रहे हैं। इस तरह से प्राण सदगुरु महाराज का एक सर्टेनिटी हुई, निशंक हो गए कि उनके शरीर से जो तपस्या हुई, जो विवेचन हुआ, अंत में क्या कहा, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, करवाने वाला भी वही है, पकड़ाने वाले भी वही है। और मुझे कहा कि
3 सृष्टि है, उसमें तुम ब्रह्म सृष्टियों को संदेश दे दो। मैंने पूछा भी कैसे पहचान, तू चिंता मत कर, तेरा काम है तारतम द्वारा काम से बताना, और मैं भेजूं तमाम समझने वाली आत्माओं को मैं भेजता जाऊंगा। तो जितना जितना ज्ञान दर्शन होता गया, उतनी जो आंटियां खुलती गई, शास्त्रों का और गहराई होता गया। सदगुरु महाराज कहते हैं कि इस तरह से कुरान में लिखी हुई बात मिला कि रूहें फिरस्ते 2 गिरोह, जो बीच उतरी लैलत कदर, ये महिमावान रात्रि का ये संसार के अंदर, और कुन्न हो जा कहने पर अथा एक ओम बहु श्याम पर अनंत सृष्टि हो गई। अब अक्षर को उनमें से निमेष में आंख के पल भर में ऐसा ब्रह्मांड बनना मिटना, वहां पर दुनिया उत्पन्न हो गया, वो स्वप्निक सृष्टि। तो धनी ने कहा कि धरती में असराफिल जागृत बुद्धि के लिए हमने 3 फिरिश्ता की बात बहुत पहले से सुनी। क्या है सुंदर साधु जी? अजाजिल और असराफिल और अजाजिल। हमारे यहाँ के वेदों में जागृत बुद्धि की बात और परमात्मा को संदेश लेके आने वाली शक्ति, जोश, आवेश, जो शब्द प्रयोग करें, लेकिन कुरान में स्पेशल कि जैसे विष्णु शक्ति से सृष्टि होने की बात है, विष्णु द्वारा पालन होने की बात है, ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि उत्पत्ति होने की बात है, और महादेव द्वारा सृष्टि संहार की बात। कोई ना कुछ शक्ति को तो खड़ा किया है। ऐसे ही कुरान में और खुदा के एकदम संदेश लेके आने वालों को जब्राइल शक्ति से कहा है, और सृष्टि के लिए खुदा का नाम से अजाजिल की व्याख्या आती। वैसे एक असराफिल की बात उन्होंने कही है। तो असराफिल जो है वो शोर फूकेगा। मोहम्मद साहब बोलते हैं मेरे जाने के 1000 साल बाद असराफिल शक्ति आएगी और ऐसा शोर फूकेगा कि ये दुनिया जो है एक फूंक में उड़ा देगा असराफिल। और दूजे फूंके में उड़ा के से छोड़ेगा नहीं, दूसरा फिर और फूकेगा, ऐसी आवाज करेगा, उठावे बक्का करा, झूठे को दूनी को अखंड बना करके मुक्ति देंगे। प्राणनाथ जी महाप्रभु को आश्चर्य लगा। सदगुरु महाराज ने पूरा अपना दर्शन में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी ने जो अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत का प्रेम दर्शन कराने के लिए उन्होंने रास रमन किए थे। रास के योगमाया मंडल में अक्षर को परमधाम का प्रेम दर्शन कराए थे। वो जो अक्षर राज जी महाराज के कला देखो, स्किल देखिए, उनके प्रोग्राम कितने चमत्कारिक है कि अक्षर ब्रह्म को जो रास रमाते समय का जो जोश था उन्होंने खींच लिया और अक्षरधाम में जग गए। और जगने के बाद कौन बना कौन सकिया कौन हम, ओहो दिव्य परम धाम का आनंद है ऐसा। मैं जिस मालिक को दर्शन करने जाता हूं रोज, उस मालिक के हृदय में इतना प्रेम का उमड़ है, सागर की तरह लहरों की तरह आनंद बह के आ रहा है। अपने बुद्धि में अखंड कर दे, अपने बुद्धि जो सबलिक ब्रह्म के महाकारण में वो बुद्धि में अखंड कर दी, रास का प्रेम। वही जागृत बुद्धि का अवतार सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को, सदगुरु को ही पता चला बाद में जब कॉन्सेप्ट जब राज्य ने बताया कि अक्षर ब्रह्मनिष्ठ ने इस तरह से दिव्य परम धाम का प्रेम अपने बुद्धि में अखंड किया था। देवचंद्र, वही बुद्धि का अवतार तुम्हारे अंदर है, इसलिए तुमने सभी शास्त्रों को टटोला, लेकिन तुम्हें शांति नहीं हुई ना। इसलिए नहीं हुई क्योंकि उस प्रेम मेरे परम धाम में है, वो आनंद मेरा परम धाम में। मैंने संसार को ऐसे ही मैंने एक रिफ्लेक्शन की तरह आनंद नाम दिया हूं, जैसे एक आकार दिया हूं, उसमें कोई रस नहीं है, लेकिन फिर भी रिफ्लेक्शन में लोग ढूंढ रहे हैं। देवचंद्र जी महाराज को जैसे ही उस चीज को पता चला तो ये बात तो कही। बाद में जब कुरान तो पढ़ने नहीं दिया लोगों ने महामती प्राणनाथ जी को,
लेकिन सदगुरु का ज्ञान में तो वही भेषिल, वही सदगुरु के ही स्वरूप अंदर से होकर के काम हो रहा था। जैसे सनंद ग्रंथ उतरा, खुलासा ग्रंथ उतरा, तो पता चला कि ये तो असराफिल शोर फूकेगा तो सही तो बोल रहे हैं। 1000 साल पहले आकर के ओहो लोगों का पैसा इकट्ठा करके मस्जिद बना करके मुनारे में जा करके ला इलाहा इल्लल्लाह ये मांग पुकार के मेरे कान तक पहुंचने के लिए इतना मेहनत किया, धन्य है करके जैसे ये श्रद्धा से आगे बढ़े थे, वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह करके वही राजी महाराज की बात कर रहे थे। 90,000 हरफ की बात आई, उसमें 30,000 तो गुया रखा था। अरे सदगुरु महाराज ने वही 30,000 तो बोला। सदगुरु ने बोला तो था कि महाराज ये कुरान भी देखने का तत्व है, लेकिन ये समाज की परिवेश से मुझे देखने ही नहीं दिए, तू देख लेना, यहाँ पर हमारी बात होनी चाहिए, मुझे संकेत मिल रहा है। तो उस समय में तो प्राणेश स्वयं बोलते हैं कि उस समय बोला सदगुरु ने जरूर, लेकिन वो समय ऐसा नहीं मिला मेरे को। आज औरंगजेब बादशाह के अत्याचार को देखते हुए और यहाँ पर धर्म सिद्धांत की लड़ाई के बीच में मैं जब कुछ आगे बढ़ने की बात की, तो मुझे चाहिए था कुरान का प्रमाण। बहुत खोजा सदगुरु प्राणेश ने, मुल्लाओं ने दिए ही नहीं। तो राज्य ने देखा अब समय आ गया है, तो फिर जैसे ही कुरानी ग्रंथ उतरने लगा वाणी स्वरूप में, तो सारी चीज आई। तो रूह अल्लाह शोर फूकेगा, बाद असराफिल शोर फूकने की जब बात दिखाई दी, अरे ठीक ही तो है। श्री राजी महाराज ने तारतम जैसे दिए, तारतम जैसे आया तो 21 लाइन जो है 16 अक्षर में अभी तक के झूठे मान्यता क्षर पुरुष का इष्ट लोकालोक सब तो चला गया, एक ही अक्षर अतीत खड़ा हो गया, और वो तो अनादिकाल से है ही। जैसे ही तारतम का एक बार समझ अंदर में चला गया तो सारी चीज उड़ गया। ये तो सही बात बोल रहे हैं। और दूजी फूंके में सही बात है, 18,000 वाणी उतरने लगी, ये दूसरा फूंक हो गया। और सभी सदगुरु महाराज ने कहा है कि देखो मेराज इंद्रावती आत्मा, ये सृष्टि हमारे लिए बनाया हुआ है, इसलिए सबके ऊपर दया करो, प्रेम करो। जड़ चेतन की मुक्ति देने के लिए हम आए हैं, इसलिए तुम्हारे हाथ से जड़ चेतन की मुक्ति होगी, तुम महामती बनोगे, तुम इस चीज को ध्यान दो। हाँ, 2 आत्माएं मुझे बहुत नजर में आ रहा है, शाकुंडल शाकुमार। ये 2 आत्मा के खोज में अगर तुम निकलोगे, पता लगाओगे, मिलेंगे जरूर। ये इनकी परात्मा हंस भी रहे, रो भी रहे, मैं देख रहा हूं, विशेष करके हंस रहे हैं। तो इस चीज को भी नजर में रखना। तो प्राणनाथ जी जैसे जैसे इस चीज को अनुभव में राजी ने अनुभव देते गए, तो दूजी फूंके सही है, जैसे जैसे वाणी उतरती गई और हमारे लिए खेल बनी है, तो जड़ चेतन को मुक्ति देने के लिए। बाद में शास्त्रों में भी देखते गए, अरे यत पूजा प्रभावे नैव जीव सृष्टि उदाहरणम। मेरी बात तो शास्त्र में और पहले आई है कि ये ब्रह्मा आत्माएं खेल में आएंगे, अतीम फकीर, और उनके लिए खेल बना हुआ है, और बख्शिश के रूप में सबको मुक्ति प्रदान देंगे। अभी जो है मुक्ति कॉन्सेप्ट बात अभी आए। अरे अभी तक तो बंधन में बंधा हुआ आदमी बंधन को कैसे खोलेगा? जो कर्म में बंधे हुए हैं, जो क्षर में बंधे हुए, वो अक्षर कैसे जाएंगे? अविनाशी में कैसे जाएंगे? आज सही अर्थ लग गया। तो परब्रह्म परमात्मा के प्रति श्री इंद्रावती आत्मा का हृदय जो है रोता है, तड़पता है, और एक तरफ से आत्मा श्री राजी के चरण में तड़पती हुई, रोती हुई, आंसू बहाती है। श्री राजी महाराज दूसरे तरफ से इंद्रावती के हाथ से वाणी उतारते और ज्ञान प्रसारण होता है। जैसे ज्ञान प्रसारण होता है तो फिर इंद्रावती आत्मा जैसे ही होश में आ जाती है, तो फिर उसकी व्याख्या करके बताती, क्योंकि अंदर में वो प्रिंट हुआ है। तो राजी महाराज इंद्रावती आत्मा के सुरता के तहदिल में रह करके ये जो व्याख्या करती है, तो फिर उस समय के लोगों का अपने आप छक्का छुड़ जाता था। कहाँ से कहाँ शास्त्रों को कहाँ की गहराई ला करके यहाँ परोस रही है।
तो दूसरे फूके में उठावे बक्का कर अखंड बना करके करने की बात, तो सृष्टि भी बनने का कारण भी हुआ, उठने का कारण भी हुआ, और झूठे करके छोड़े नहीं। यही तो ताजुब की बात है। तो मुक्ति तो अब हो गया। ये कॉन्सेप्ट के सभी शास्त्रों का शब्दों के एक एक शब्द का अर्थ लग गया, अखंड का अर्थ लग गया, झूठ का अर्थ लग गया, झूठ को सत्य होने में अर्थ लग गया। तारतम के मास्टर की देख करके प्राणनाथ जी महाप्रभु स्वयं कभी कभी तो इतने खुशी से नाचते उछलते हैं, उनकी चौपाई से पता चलता है। मोहम्मद कहे भाई मेरे। आइए सुंदर साल जी चौपाई नंबर 32। मोहम्मद ने कुरान में कहा है कि अपने ज़माने में उन्होंने कहा कि तुम लोग मेरे यार हो और मेरे भाई आवे आएंगे आकर। प्राणनाथ जी को ये चीज़ भी बहुत अच्छा लगता है। क्लियर कट बात की है कि शास्त्रों में जिनको ब्रह्म सृष्टि करके कहा है, कुरान में उसको भाई करके कहा है, यानी ये मेरा संबंधी है। और आवेंगे आखरत, और आएंगे आखरत के समय में कहा था। और वो जमात का नाम, जैसे वेदों में अवाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्मरूपिना, ब्रह्मरूपी शब्द है ब्रह्मात्माओं का, ब्रह्मरूप। और वो ब्रह्मरूप आत्मा करे, ब्रह्म ही स्वरूप है वो आत्मा, इस तरह से संकेत है। वो आएंगे तो कुरान में उसी चीज को रब्बानी अहमदी गिरो, रब मतलब परमात्मा, और अहमदी जमात, बहुत उच्च कोटि का दर्जा है वो अहमदी, और गिर मतलब जमात, वो स्पेशल जमात है। उन ब्रह्मात्माओं का नाम दिया प्राणनाथ जी ने। भले ही वो वहां का शब्द किसी कोई कहीं घटा दे, प्राणनाथ जी कोई हर्ज नहीं, लेकिन वो जमात उस परमधाम की आत्माओं की, उनका यहाँ रब्बानी जमात हो जाएगा, उनका अहमदी जमात कहा जाएगा। वो 10 में वो आखिरत 11वीं सदी में आएंगे। या की बीचा आयतो हदीसों सिफत, या की इन रब्बानी अहमदी जमात सुंदर सात ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म प्रिया, वो जमात की सिफत महिमा कहाँ गाया है? या की इन ब्रह्मात्माओं की महिमा बीच आयतों, कुरान में हदीसों में इनकी महिमा गाई गई है। यही को लेकर के पहले से संतों ने, निजानंद संतों ने बहुत सुंदर दोहा बनाए। पहले दही जमाएंगे, सृष्टि बनाए, पीछे दोए गाय, ब्रह्मात्माओं को भेजा, पीछे दोए गाय, और पहले दही जमाए के पीछे दोए गाय, बछिया उनके पेट में, ब्रह्मात्माओं को अपने मूल मिला में रखे और माखन हाट बिकाए। पहले से ही शास्त्रों द्वारा मक्खन की तरह महत्वपूर्ण आत्माओं की महिमा पहले बता दिया। ये राज्य की तरीका है। उन ब्रह्मात्माओं की महिमा शास्त्र में गवाए और लोगों को खुजवाए, और खोजने क्रम में शास्त्र बन गया, और किसी ने दावा भी किया वही महान आत्मा हम ही हैं करके, और अंतिम में इतना भ्रम पैदा करके फिर उसको सुलझाने के लिए ब्रह्मात्मा आ गए। तो कहा इनकी महिमा शास्त्रों में पहले से गवाया है। खेल किया मोहम्मद वास्ते, सुंदर साथ जी 33 नंबर चौपाई में। आप लोगों के दिमाग में पहले, अब मुझे विश्वास है कि अब जो शब्द है, जैसे लक्ष्मी को अलादिनी शक्ति कहते हैं, पार्वती को, और एक जो सृष्टि प्रकृति की जो शक्ति है, शक्तिवान और शक्ति है, आनंद स्वरूप और आनंद जो आनंद का मालिक परब्रह्म परमा, जैसे अक्षरधाम में अक्षर अक्षरानी, वो अलादिनी शक्ति करके कला कहा जाता है। ऐसे ही गोलोक धाम में कृष्ण के साथ राधा जो रहते हैं, तो राधा अलादिनी शक्ति हो गई। उनकी जितने भी धर्मशास्त्रों में, लोकालोक में जो ब्रह्म कॉन्सेप्ट है, और ब्रह्म का आनंद स्वरूप में अलादिनी शक्ति इस तरह से लिया। घर में भी, संसार में भी पति पत्नी का जो एक संबंध है,
उसमें भी शक्ति और शक्तिवान की बात होती है। ये शुद्ध साकार सिद्धांत में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, वो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा के आनंद स्वरूप श्यामा जी महारानी, वो श्यामा जी महारानी को ही महामती प्राज्ञ जी ने, जो मुस्तफ़ा जो अरब में हुए, उन्होंने भी 40 साल के मेहनत के पश्चात खुदा ने दर्शन दे करके तू मेरी प्रशंसित आत्मा है, जो दर्शन खुदा ने जो आदेश दिया उनको लेके भी गए तो पता चला कि उनके अंदर बैठ कर जो काम किया है वो टाइटल उनको रख दिया कि ये मोहम्मद। तो ये अरबिक जो धर्मशास्त्र है उनमें मोहम्मद शब्द को अलादीन शक्ति, खुदा को, परमेश्वर को, सुपर गॉड जो परमात्मा जो भी कहे, उनके जो अंदर में एक आनंद सत्ता है उसी को प्रशंसित आत्मा करके धरती में टाइटल आया है। इतना क्लियर रखिए, जैसे हमारी आस्था लक्ष्मी के ऊपर है, रुक्मणी के ऊपर है, राधा के ऊपर है, पार्वती के ऊपर है, सावित्री के ऊपर है, जो भी इनके प्रति जो हमारा भाव है, श्रद्धा है, बस उसी श्रद्धा को आप बनाए रखें। और अरबिक धर्म ग्रंथों में मोहम्मद जो शब्द है उसको भी बाहर कब्र का, बाहर शरीर का नाम नहीं है, वो अंदर में जो काम करने वाला प्रशंसिक आत्मा करके उनका डिक्शनरी में है, उनके भाव है। प्राज्ञ जी ने उसी रहस्य को, उसी तत्व को, उसी को नाम मोहम्मद पकड़ा हुआ है। जैसे गैर हिंदू लोग लक्ष्मी को एक लक्ष्मी का नक्शा बनाते हैं, सरस्वती का नक्शा बनाते हैं, जिन्होंने बना के रखे हैं उनके ऊपर एक आकार देखते हैं, लेकिन उसी में आस्था रखने वाला आस्थावान जो है लक्ष्मी को विष्णु भगवान के अलादीन शक्ति अंदर, विष्णु तो संचालन करते हैं, राजा है 14 लोग के, तो संचालन करने के लिए धन चाहिए, धन चाहिए, तो वो विष्णु भगवान की अलादीन शक्ति लक्ष्मी, अंदर की शक्ति, ये भावना से देखते हैं। अब बाकी उनको स्त्री रूप में लक्ष्मी देखे, सरस्वती रूप में देखे, वो एक कॉन्सेप्ट को पर्सनिफिकेशन किया हुआ है। ये आस्था वैदिक पर फिलॉसफी में पहले से ही है। प्राज्ञ जी ने उसी चीज को इधर उधर किए बिना कुरान के अंदर जो परमधाम की भविष्यवाणियां जो रखी है, वो रखने वाला जो तत्व को प्रशंसित आत्मा, एकदम महिमावान आत्मा शक्ति है उसके अंदर, उसको श्यामा जी सत्ता में लिया हुआ है। खुदा का अलादनी शक्ति मोहम्मद शब्द है। इसलिए पीछे आकर के इन शब्दों को दूषित हुआ, उसके ऊपर लोगों ने उनके नाम पर अनेक प्रकार का मतलब दूषित कार्य किए, इसलिए वो नाम स्पॉइल हो गया। प्राज्ञ जी ने उसको सीधा उसको उठाया हुआ है। जैसे लोगों के, हिंदुओं के ये आचरण को देख करके मंदिरों में हत्या करने से, खून बहाने से, जो दया का मूर्ति जैसे भगवान बुद्ध जैसे जब हुए, तो उन्होंने ये भगवान के नाम पर ये हत्या जो करते, उन्होंने भगवान ही नहीं है, क्या हत्या करोगे करके शून्यवाद में जाने तक नौबत आ गया। समय ऐसा भी आया बीच में। तो अंदर रहस्य को, तत्व को, तो मोहम्मद के अंदर से जो भी भविष्यवाणी लिखी गई खुदा के विषय में, खुदा का दर्शन करके आने का विषय, ये जो चीज है, इसको प्राज्ञ जी ने ये सत्ता जो इसको मोहम्मद शब्द मिली, और वो स्वरूप और दूसरा कोई नहीं है, श्री राजी महाराज की अलादीन शक्ति श्यामा जी सत्ता है। कहाँ कहाँ आकर, जैसे भागवत में राधा जी की व्याख्या, कृष्ण राधा की व्याख्या देखिए,
हमको सहजता से स्वीकार हो जाता है। राधा जी बोलते ही अक्षरातीत की श्यामा जी की सत्ता राधा जी में आकर के और गोलोकीय सत्ता राधा जी, और उसी सत्ता जब रुक्मणी के उसमें लक्ष्मी की सत्ता है, कितना आराम से स्वीकार होता है कि नहीं होता? हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। लेकिन ये एक सृष्टि की धारा में कतेब का धारा भी तो है। जब दिन है तो रात भी तो है, नहीं तो सृष्टि कैसे पूरा होगा? तो उन ग्रंथों में भी दिव्य परमधाम की ब्रह्मात्माओं की बातें हैं। जैसे वो पता चला तो पता इस तरह से प्राण जी ने पता लगाया, ओहो मोहम्मद तो अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज के श्यामा जी सत्ता की बात है। वहाँ आकर के उन्होंने अपनी घर की बात, अपनी आत्माओं की बात, मेरे भाई है, संबंध की बात रखी। तो सुंदर साधु जी अभी भी मौका है प्राण जी की गहराई, दर्शन की गहराई समझने के लिए। जुदे जुदे नाम गावहीं, जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में, धनी सबों का एक, परमात्मा एक है कहने के लिए जो समेट रहे हैं प्राण जी कि अंदर का तत्व को पकड़ा रहे हैं। तो तत्व कहाँ से आया? उस तत्व के विषय में वो छानबीन चल रहा है। तो प्यारे सुंदर साधु जी, अब आई बात, मोहम्मद कहे भाई मेरे, यहाँ बोल सकते हैं श्यामा जी कहे भाई मेरे, ब्रह्मा आत्माएं मेरे भाई हैं, मेरे सखी हैं, आवेंगे आखिर। इस तरह से आप भाव को और गहरा करते ले जाइए। तो कहा कि खेल किया मोहम्मद वास्ते। अब आपको पता चल गया कि अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसा बरता था। वो प्रेम लीला का मुख्य पात्र श्यामा जी महारानी। श्यामा जी पहले ले हक के दिल में, पीछे आए माहेनूर, अक्षर ब्रह्म के अंदर वो विचार डाले। ता पीछे हादी रूहाने में जो हादी जो श्यामा जी हैं, वही श्यामा जी हादी के वास्ते, ब्रह्म सृष्टि के वास्ते खेल किया। ये सृष्टि उनके लिए बनाई गई। जैसे खेल के कबूतर कैसे बनाए? जैसे जादू वाला कबूतर बनाता है, जादू वाला अपने जादू की शक्ति से जैसे एक कबूतर बनाता है, ऐसे ही ये खेल बन गया। अक्षर की फरामोशी से और नारायण का एक झूठा तमाशा एक खेल बन गया ये खेल के अंदर। तो कहा कि खासल खास गिरो रब्बानी, वो जो ब्रह्मात्माएं जो उस मूल मिलावा के बैठक में है वो खासल खास है, वो रब्बानी गिरोह है, वो परमात्मा का जमात है। वह कौन? वो जो खेल के कबूतर है ना, जो जीव सृष्टि, स्वप्निक सृष्टि, वह इनों की करे बराबर। इनों की न की, जिनको परात्मा है, जो परमधाम के ब्रह्म सृष्टि है और जिनके लिए खेल बना हुआ, वो खेल के कबूतर जो है सृष्टि वाले, यहाँ के जो तपस्वीजन जो भी कहें यहाँ के, उनके बराबर करते हैं। प्राण जी ने वो जमात में मैं वो मेरे बराबर करके नहीं लिखे। वो एक ब्रह्म सृष्टि जमात है जो जिसको रब्बानी कलाम में रब्ब परमात्मा के जमात करके जो वास्तविक जमात की जो बात की है ना, तो उनके बराबर ये जो सृष्टि वह इनकी करे बराबर। चौपाई नंबर 33 में वह ऊपर का 32 नंबर चौपाई, उस 33 नंबर चौपाई का ऊपर का जैसे खेल के कबूतर जो लिखे, वो कबूतर वह इनों की, मतलब ये खासल खास गिरो जो ब्रह्मधाम में जो जमात है, इनकी करे बराबर। उनकी दावा करते हैं कि वो हम वही है करके। अरे पहला अपना अस्तित्व को पहचानो, वो दूसरा ही जमात है। इसलिए खेल किया मोहम्मद वास्ते, वो मोहम्मद वास्ते, वो श्यामा जी के वास्ते, ब्रह्म आत्माओं के वास्ते ये खेल बनाया है। और फिर आया क्या बोले, मोहम्मद आया वास्ते उम्मद, वो वो अलादीन शक्ति प्रशंसक आत्मा को ही राजी महाराज ने खेल में भेजा है। और मोहम्मद स्वरूप में आकर के 63 वर्ष अपने इस खेल में रहे संसार में।
40 वर्ष की उन्होंने तपस्या की। उसके बाद वो शक्ति आकर के 23 वर्ष तक वो खुदा के प्रमाण देते रहे। मोहम्मद आया वास्ते उम्मत ताए एक दम न्यारी न करे ताए, उन ब्रह्मात्माओं के लिए एक दम न्यारी ना करे। पर ब्रह्म परमात्मा एक श्वास भी अलग रहना नहीं चाहते हैं, ये वो जमात है। एक दम पर ब्रह्म परमात्मा एक घड़ी एक पल एक श्वास भी उनके बिना रह नहीं सकते। ऐसे आसुक मासुक का संबंध वो अक्षरातीत ब्रह्म आत्माओं के वास्ते है। ब्रह्म सृष्टि के वास्ते पर ब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी एक श्वास भी अलग रहना नहीं चाहते। इसीलिए तुमको हमको खेला दिखाओ न कहा जामती पहले पधारे श्रीराज जी महाराज। इस खेल में हम आत्माओं को खेल का अनुभव कराने के लिए हमारे से पहले आ गए। मेहर की पनाह में रह करके उन्होंने खेल दिखाया है। मेहर कर धरी तीन सूरत, इस तरह से वो श्यामा जी सत्ता ने श्रीराज जी महाराज को जोश को स्वरूप लेकर के हो करके 3 बार मेहर की। कैसे? बशरी, मलकी और हक की। आरब में रह करके जो शास्त्र प्रमाण लेके आया वो बशरी है, और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज में होकर के तारतम जैसे माल, तारतम जैसे खजाना लेके आए, मलकी हो गए, और बसरमकी और हक की महामती प्राणा जी में होकर के श्रीराज जी महाराज का जोश से ही श्यामा जी सत्ता ने आकर के ऐसे काम की करके प्राणा जी 3 स्वरूप की महिमा जो पुराण में गाते हैं, तो उन्होंने कहा 3 स्वरूप इस तरह से गिनती करो। इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए 3 बेर। इन उम्मत भाइयों वास्ते, ये ब्रह्मश्री जी के जमात के वास्ते मोहम्मद आए 3 बेर। बसरमकी हकी दुनी क्या जाने बिना निस्वत। अब ये स्वरूप कौन है, क्यों आया, कहाँ के साक्षी लेके आया, दुनिया क्या जाने। उनको तो बस मोहम्मद आया है करके तलवार उठाया और एक दूसरे के काटो मारो, शिया सुन्नी को क्या क्या बनो। और हम दुनिया हिंदू वाला, हम तो कतेब वाले हैं, हम तो वेद वाले हैं, हम तो उपनिषद वाले हैं, हम तो पुराण वाले हैं, हम तो भक्ति मार्ग वाले हैं, हम तो कर्म कांड के वाले हैं, हम तो ये दुनिया क्या जाने कहाँ से सृष्टि बन रही है और कहाँ इसकी लीला का रिमोट चल रहा है। दुनिया क्या जाने बिना निस्वत। संबंध के बिना क्या जाने। संबंध लगाए तो हैं, लेकिन कोई स्वर्ग से लगाए, कोई वैकुंठ से लगाए, कोई क्षर से लगाए, और कोई पैगंबरों से कहाँ से गए। वास्तविक संबंध तो जीव का संबंध ईश्वर से है, और ईश्वरी का संबंध अक्षरधाम से है। और ये जमात रब्बानी जमात जो है ब्रह्मश्री जी की जो संबंध तो पर ब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी से है। और वो जमात आकर के सारा खुलासा कर दिया कि अब क्या जाने संबंध के विषय में। ये दुनिया बिना इलम रात अंधेरा। इलम बिना था सदगुरु महाराज को जो तारतम्य ज्ञान श्रीराज जी ने दिया है, वो ज्ञान के बिना दुनिया अंधेर, क्षर पुरुष से ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे। इसलिए रात अंधेर है इलम बिना। सुंदर साथ जी, इसका मतलब अपने आप को धन्य समझना चाहिए कि तारतम्य के समझ इतना विस्तार है। मैं उदाहरण देता हूँ, सागर की और कुआं में, एक कुआं, गांव में कुआं होता है, पानी तो वहाँ भी है, सागर में भी पानी है। आत्मा के अंदर, शरीर के अंदर भी आत्मा की बात होती है, लेकिन इस आत्मा का जो है जीव का ईश्वर से मुलाकात तारतम्य बताता है। और दिव्य परम धाम आत्मा का ही शब्द, आत्मा ही है, ब्रह्म ही शब्द है, परब्रह्म ही शब्द है, लेकिन समझ के दर्जा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। संपूर्ण फिलॉसफी, संपूर्ण दर्शन का पूर्ण विराम इसी तारतम्य की समझ में है। तारतम्य ज्ञान के द्वारा, खाली तारतम्य ज्ञान की बात नहीं, तारतम्य ज्ञान के अंदर भी समझ के अंदर है, वहाँ पर अंतर चेतना उस विशाल दिव्यता में डूब जाता है। इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए 3 बेरा। दुनी क्या जाने बिना निस्वत, बिना इलम रात अंधेरा। चौपाई नंबर 36 में देखिए, जब जोड़े मिले मुकाबिल। अभी ऐसी भाषा तो है, जब जोड़े मिले मुकाबिल, मुकाबला बराबर, तब जाहिर हुए रात दिन। ये रात क्या है, दिन क्या है, स्वप्न क्या है, जागृत क्या है, जीव सृष्टि क्या है, ब्रह्म सृष्टि क्या है। ये दिन रात, ये कैसे पता, क्षर क्या है, अक्षर क्या है, उत्तम पुरुष क्या है, ये कब पता चलेगा। ये तो तब जाहिर हुए
कब? जब जोड़े मिले मुकाबिल। ये जोड़े क्या है? जोड़े ऐसी भाषा है। 1 और 1 11, जोड़ मिला कि नहीं मिला? 1 और 1 कितना होता है? 11 होता है ना। ये जोड़े मतलब 11वीं सदी। 11वीं सदी मिले बराबर। 1 में 1 जब मिल जाता है, मुकाबल हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो तब जाहिर हुए रात दिन, तब अर्थ लगेगा रात क्या है दिन क्या है। तो ब्राह्मण जी ने जोड़े मिला दिया ना। 11वीं सदी में सारा हिसाब हुआ कि नहीं हुआ? ऐसी भाषा है कुरान में। और कौन समझे महाराज? वो संबंधी समझ जाए। रात कुफर फना मिट गई। जैसे ही इसका अर्थ लग गया कि अब प्राणनाथ जी तो कहते हैं मुझे तो अब रात्रि, मेरे अंदर का ज्ञान भी चला गया, कुफरपना भी चला गया, मिट गई। वाह हक बका रस रोशन, मेरे हृदय में दिव्य परम धाम रोशन हुआ सदगुरु का उतना संकेत से। अब जिनको इस तरह से तारतम का अंदर प्रवेश होता जाएगा, अंदर का कुफरपना अर्थात न हमें इससे मतलब है न उससे मतलब है, हम तो सृष्टि के महाकारण के आनंद लेने लेते हैं। उस महाकारण में सूरत एक राखिए मूल मिलावे माहे, दिव्य परम धाम में उस अष्टप्रहर लीला में डूबने का हृदय तैयार हो रहा है। महामति प्राण जी हृदय से जा रहा है। असल जाकी अरस में, ये असल अपनी परात्म स्वरूप जाकी अरस परम धाम में है। सो शेरक से नजदीक होए, बार बार आता है कुरान में, प्राण नली से नजदीक, प्राण नली से नजदीक। इतना नजदीक है परमात्मा। तो लोगों ने कहा प्राण नजदीक, इसी को प्राण के नजदीक करके ये हृदय गुफा में ढूंढने लगे। प्राण हृदय गुफा में ढूंढने लगे तो ये तो ब्रह्मधाम हो गया ना ये। हाँ ब्रह्मधाम, तो फिर नाश हो रहा है, तो ब्रह्मधाम तो मर रहा है। ब्रह्मधाम तो अखंड लिखा हुआ है। तो धनी ने कहा यहाँ की बात नहीं है, ये शेरक से नजदीक हो, ये परात्मा के हृदय जो है उसके अंदर परब्रह्म परमात्मा का धाम वो है। इसलिए परात्मा कंसेप्ट से शेरक से नजदीक का अर्थ भी लग गया। जो पैदा तारीकी हवा से, तारीकी मतलब अज्ञान, तारीकी मतलब अंधकार, तारीकी मतलब नींद से, हवा से, शून्य से। जैसे आपको सपना नींद से आते, निंद्रा से सपना बनता है, ऐसे ही परमात्मा के हुक्म ने जैसे मोह अज्ञान भरम कर्म काला और शून्य, ये सृष्टि पैदा हुई इसी तारीकी से, इसी हवा शून्य से। क्यों हक नजीक आवेश होए। ऐसे झूठे स्वप्निक जीव में हक कहाँ से नजीक आता है महाराज? तो नजीकी तो वो जो ब्रह्म पर ब्राह्मिक फैमिली, जो ब्राह्मिक जो दिव्य परमधाम ब्रह्मात्माएं हैं, वो अष्टप्रहर लीला में वो दिव्य है, वो अखंड है, अविनाशी तत्व है, वो नेचुरल है, उसको बनना होना नहीं है। ये रहस्य को जैसे बताया तो कहा ये झूठे लोग बोलते हैं वो हमारे हृदय के नजदीक है। अब पहले तो ये पता लगाओ कि तू स्वप्नी हो कि जागृत हो। ये जागृत की बात है, स्वप्न की बात नहीं है। सपना में तुम अपने आप को नहीं, तो नाश हो रहा है, बन रहा है, मिट रहा है, दिख रहा है, बदलाव दिख रहा है। ये हृदय की बात नहीं है, ये परात्म के हृदय है। जो पैदा तारी की हवा से क्यों हक नजीक आवे सोए, सोई फना कही दुनिया। इसलिए तो यहाँ पर प्रलय की बात आई, इसलिए तो दुनिया करके कहा, बाहर कुछ अंदर कुछ। जाके असल अरस में नाए, ये जो नींद का सृष्टि का उनका असल जो है वास्तविक जो परात्म है वो अरस में ना है, वो जागृत में उनका वो नहीं है। जागृत से सूरता खेल में आई है, उसका जो है परात्म है। जो खेल में जो उत्पन्न है उनका कुछ नहीं है, उनको तो नया अंकुर करके बिस्तर देना पड़ेगा। सोई हयात हमेशा की, वो तो अखंड है, हमेशा की, अनादि अक्षरातीत है वो तो। सो अरस बक्का के माँ है, वो तो दिव्य परमधाम में बैठा है। वो सूर्य की तरह है, सूर्य का अंश लेकर के धरती में दिया जला सकता है, लेकिन दिया अखंड नहीं है। दिया कुछ प्रकाश लेके बुझ भी जाता है, वो सूर्य के सामने। इसी तरह परमधाम वो ब्रह्मात्माओं का हृदय अखंड हृदय है, वो उनका परमात्मा का धाम है, वो नजीक की बात है।
हाँ, उनके लिए जो खेल बनाया गया है, उनको दिखाने के लिए तद्गत बनाया, स्वप्नवत बनाया है। तो ये खेल में कुछ समय तक के लिए यहाँ हृदय की बात भी है, आत्मा की बात भी है, सुरता की बात भी है, भाषा यहाँ वही बोलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल रिफ्लेक्शन की बात है, स्वप्न की बात है। सो हयात हमेशा की दिव्य परमधाम में जो अरस बक्का के माँ है, हाँ वे इंतजार उसी लोक कौल के ढूंढत फिरे रात दिन। वे मतलब ये संसार के जीव जो है, ऐसे ऐसे शब्द सुनकर शेरक से नजदीक, अखंड साहित्य मुक्ति, इस तरह से सब बातें सुन करके कब से इंतजार कर रहे थे। ये शब्द का अर्थ, शब्द बहुत नजीक से है, परमात्मा के करीब पहुंचा रहा है, लेकिन परमात्मा का दर्शन क्यों नहीं होता है? इस तरह से रास्ता देख रहे थे, वे इंतजार उसी कौल के, वो वचन का अर्थ कब लगेगा कब लगेगा, राह देख रहे थे। ढूंढत फिरे रात दिन, रात दिन ढूंढ रहे थे कि ये गीता का इति का अर्थ कब लगेगा, नारायण परायण का अर्थ कब लगेगा। सदगुरु महाराज आकर के सारा का सारा अर्थ कर दिया। प्राण जी ने उसको और गहराई से विस्तार कर दिया। आज के तिथि में तो सभी वेदों का, उपनिषदों का, पुराण का एक एक शब्द का अर्थ लग गया, लोकेशन मिल गया। उसके बाद आनंद आया। तब तक धरती में चैन नहीं था। उन सुहागिन आत्माओं के विषय में अगर देखा जाए, आराम न होए बिना मिले, वो आत्माओं के लिए तो इस अर्थ से और अक्षरातीत को पाए बिना चैन नहीं, आराम न होए बिना मिले। जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं, सदगुरु महाराज जैसे रहस्य बताए कि शब्दों का, तो इंद्रावती की आत्मा को आराम मिला। ये जहां से शब्द उच्चारण हो रहा है, मैं वहीं का उस स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं, तभी जाकर के राजी महाराज के हृदय में दर्शन हो गया। इसलिए आराम न होए बिना मिले, जेती रूह मोमिन, जो परमधाम से ब्रह्मात्माओं को शास्त्र में इतना शब्द अगर मिल गया तो फिर वो चैन से नहीं रहेंगे, ढूंढ के निकालेंगे। सदगुरु ने निकाला और प्राण जी ने उसको और संवर्धन किया। आज आम आत्माएं आ रहे हैं परमधाम से, तारतम्य में आते उनको अर्थ खुल जाता है। और अब तो शॉर्टकट है, अब तो तारतम्य आ गया है, लेकिन तारतम्य में आना जरूरी है, तारतम्य के समझ में आना जरूरी है। मोहम्मद मोमिनो वास्ते ले आया फुरमान, मोहम्मद ने उस ब्रह्मात्माओं के वास्ते कुरान ले आया। ऋषियों ने उन ब्रह्म सृष्टियों के लिए वेद ले आए और उपनिषद आया। महादेव ने उन ब्रह्मात्माओं के लिए ले आए तंत्र, महेश्वर तंत्र जैसा। श्रीमद् भागवत सुखदेव महाराज ने उन्हीं ब्रह्मात्माओं के लिए अखंड रास करके ले आए, और अर्थ तो बाद में लगा ना। इसलिए इलम किल्ली ल्याय रुअल्ला, ये सब शास्त्रों के चाबी मास्टर की रुअल्ला सदगुरु महाराज ने चाबी तारतम ज्ञान लेके आए, किए छिपे जाहिर बयान। जो अभी तक शास्त्र में छिपी हुई बात थी, गुह्य बात जो थी, वो जाहिर कर दिया। किए छिपे जाहिर, जो छिपा था वो जाहिर कर दिया। एते दिना किना न कया, ए रसूल आया ही ना पर, एते दिना किना न कया, अभी तक किसी ने भी ये बात नहीं खोल के बताया कि रसूल मोहम्मद आए इन पर, इन ब्रह्मात्माओं के लिए। इस संसार में ब्रह्मात्माओं के लिए खेल बनाया, ब्रह्मात्माओं के लिए मोहम्मद आए हैं, और वो ब्रह्मात्मा 11वीं सदी में है। इस तरह से अर्थ करके, उस कुरान पढ़ने वाले किसी ने अर्थ नहीं किया, प्राण दावा के साथ बोल रहे हैं। ना कि ना फुरमान सिर लिया, इस तरह से कुरान भी सिर में नहीं लिया। उन्होंने बस कुरान का कर्मकांड अपना बोले, लेकिन मोहम्मद ने जो ब्रह्म की बात की, उन्होंने अर्थ ही नहीं किया उसको। बात वेदों को सिर में लेके चतुर्विधि बन गए, द्विविधि बन गए, कंठस्थ किया, लेकिन गीता में अक्षरात परतः पर, वेदों में अक्षरात परतः पर, गोलोक का परम पदम, इस तरह से वो जो लक्ष्य किया था उसका व्याख्या किसी ने भी नहीं किया। हाँ, सिर में लेके चले जरूर, आज भी सिर में लेके पकड़ रहे हैं, आस्था रखते हैं, लेकिन अर्थ नहीं समझ पा रहे। ना कि ना फुरमान सिर लिया, वो सिर लिया मतलब उसका जो भविष्यवाणी है अपने सिर में लेकर के वर्तमान में खड़े नहीं हो पाए। ना कि न लई खबर, न किसी ने खबर लिया, न किसी को दिया, वो गुए रहे। क्यों? परमात्मा ने कहा ही था कि 28वें द्वापर में सदगुरु बन के आना है। इस तरह से सुंदर साजिश चौपाई नंबर 41 तक आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत की गई। समय होया है, आप अपना अटेंडेंस को देते रहिएगा
और एक एक चौपाई आप सुन रहे हैं, दिन भर में पाठ करिएगा, मस्तिष्क में रखिएगा और प्राण जी के साथ होते हुए अपने जीवन को धन्य बनाइएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एते दिना किन न कया, एते दिना किन न कया, के रसूल आए इन पर, ना किन फुरमान सिर लिया, ना किन लई खबर, ना किन लई खबर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।